हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने हिस्से का टैक्स घटाएं। दरअसल आपको पता होगा, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की और कोरोना की स्थितियों का जायजा लिया। राइट, तो इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर भी कहा कि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है, अलर्ट रहें। और इसके अलावा इस कोरोना काल के दौरान आम आदमी महंगाई से ना जूझे, इसीलिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले पीएम मोदी। और राज्यों से अपील करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को टैक्स घटाने की नसीहत दी है। अभी आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें वेट टैक्स सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल काफी महंगा है। जानकारी के लिए बता दूं, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार तो टैक्स लगाती ही है, साथ में राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर अलग अलग टैक्स लगाती है और उसी टैक्स को कम करने के लिए कहा है, ताकि राज्यों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सके। वहीं बढ़ते तापमान और आग की घटनाओं पर भी पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी दी और राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आजकल आपको पता होगा, गर्मी के मौसम में किसानों की फसलों में वगैरह और भी कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं काफी ज्यादा देखी जाती हैं, तो इस पर भी राज्य सरकारों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। वहीं प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले की तारीफ की और बिहार मॉडल को सराहा और बोले कि अन्य राज्य सरकारें भी ऐसे विचार करें। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने काफी अच्छी स्थितियां मैनेज की है, इसीलिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को मिलेगा 820 करोड़ रुपए का वित्तीय सपोर्ट, मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस फाइनेंशियल सपोर्ट से ये जो सार्वजनिक क्षेत्र का पेमेंट बैंक है, ये दूर दराज क्षेत्रों में भी बढ़ेगा और इसके अलावा वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वहीं कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है पीएम स्वनिधि योजना की तारीख को, और इससे हमारे देश में 1.25 करोड़ लोगों को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद भी है। पीएम स्वनिधि योजना क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, जैसे रेहड़ी पटरी वगैरह जो मजदूर काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, उनको भी सरकार की इस योजना के तहत लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने स्वनिधि योजना शुरू की है और इसकी तारीख को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की घोषणा की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बड़े ऐलान किए गए। इसके अलावा किसान भाई लोगों को लेकर भी सरकार की सबसे बड़ी घोषणा की गई। 6 महीने में 60,000 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी देगी सरकार, और किसानों के लिए सरकार के इस फैसले से देश भर में 14 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने खाद का जो बैग आता, खाद का कट्टा, उस पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया और सरकार के इस फैसले के बाद 1350 रुपए में ही मिलेगा DAP का बैग। बाकी का जो खर्च होगा वो सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी, है ना। तो देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार का एक अच्छा फैसला रहा। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने आगाह किया मई जून में होगी रिकॉर्ड बिजली की मांग। कोल इंडिया ने भी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ा दी है। आजकल हमारे देश में कोयले का काफी संकट चल रहा है और इसीलिए कई राज्यों में भयंकर बिजली कटौती भी की जा रही है। ये देख सकते हैं आपके देश के आधा दर्जन राज्यों में गहराया बिजली संकट। उत्तर प्रदेश में भी 17 दिन की जगह बचा सिर्फ 7 दिन का कोयला स्टॉक, और राजस्थान में भी भीषण गर्मी के बीच 11 जिलों में आज से 3 घंटे और अतिरिक्त बिजली कटौती होगी। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा और बिजली की मांग 31% तक बढ़ गई है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि 11 जिलों में 3 घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। अब यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से जिले में कब कब किस किस टाइम पर बिजली बंद रहेगी, अभी जब तक कि कोयले का संकट सोल्व नहीं हो जाता। इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज बंद रहेगा दिल्ली का चांदनी चौक प्रमुख बाजार। एक कारोबारी नेता के निधन के बाद व्यापारियों ने यह फैसला लिया है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में नए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन भोंडा प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और योगी सरकार ने जो लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के आदेश जारी किए थे ना हाल ही में, इसका अच्छा असर भी देखने को मिला। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में अब तक 10,000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है और करीब 35,221 की आवाज धीमी की गई है, कम कर दिया मतलब। इसके अलावा योगी सरकार का एक और नया प्लान देखिए आप, बुलडोजर के बाद एक और नया हथियार लाने जा रही है योगी सरकार। अब अपराधी सड़क पर भी नहीं निकल पाएंगे। आपको पता होगा, काफी समय से योगी सरकार जो है अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाती है और इसकी वजह से बुलडोजर सरकार के नाम से भी योगी सरकार को जाना जाने लगा है। लेकिन अब सरकार सड़कों पर हाई क्वालिटी के फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाने जा रही, जिससे
जैसे ही अपराधी सड़क पर निकलेंगे ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका फेस डिटेक्ट हो जाएगा और खट से पता चल जाएगा कि कौन सा अपराधी कौन सी सड़क पर खुला घूम रहा। इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। योगी सरकार इस तरह का एडवांस सर्विलांस सिस्टम उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोकेशन पर लगाने जा रही है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को असम राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और रैली को संबोधित भी करेंगे। असम में आज 6 कैंसर अस्पताल भी देश को समर्पित करेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। वो 500 करोड़ की अतिरिक्त योजनाओं के आधारशिला भी रखेंगे। वहीं दोस्तों, आज के बाद 29 तारीख को पीएम मोदी का कल ये कार्यक्रम रहेगा। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वर्चुअली रूप से संबोधित किया जाएगा। ये 3 दिवसीय सम्मेलन गुजरात सूरत में आयोजित होगा। वहीं इस साल 2022 में देश के प्रधानमंत्री पहला विदेश दौरा भी करने जा रहे हैं। अगले महीने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक इन देशों का आधिकारिक दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस साल प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा होगी। अच्छा दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट का कंवार हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि चिनाब नदी पर बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर सरकार की तरफ से टोटल 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रचा इतिहास। पहली बार रिलायंस का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और अभी शेयर भी हाई रिकॉर्ड पर चल रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा फैसला देखिए आप। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के साथ अब बजाया जा सकेगा राज्य का भी गीत। विवाद के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी अनुमति दे दी है। सभी स्थानीय भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने में जुटे केंद्र ने आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ अब राज्य के गीत को भी बजाने और गाने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। तमिलनाडु में हाल ही में इस तरह का विवाद हुआ था और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक और सख्त निर्देश। दलालों को सरकारी कार्यालयों से दूर रखा जाएगा। हर दफ्तर में मूवमेंट रजिस्टर जरूरी होगा। सरकारी कार्यालयों में गड़बड़ घोटाले को रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने इस तरह का भी सख्त निर्देश जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में गोबर 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट से सरकार खरीदेगी और यूपी के गो आश्रय स्थलों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि राज्य में ऐसी संस्थानों जिनके द्वारा गोबर व गौमूत्र के उपयोग से विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए पहल की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गौवंशियों के भरण पोषण योजना के लिए दी जाने वाली धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब व्हाट्सएप में भी मिलेगा आपको कैशबैक। यूपीआई पेमेंट करने पर कंपनी आपको ऑफर देगी। व्हाट्सएप अपनी यूपीआई पेमेंट सर्विस की पहुंच बढ़ाने के लिए कैशबैक ऑफर लेकर आई है और मई के अंत महीने तक आपको यूपीआई पेमेंट करने पर 33 रुपए का कैशबैक मिल सकता है व्हाट्सएप पर। साथ ही देखिए, दिल्ली मेट्रो में कोरोना के नियमों को लेकर सख्ती। अब एमडी ने उठाया एक बड़ा कदम। राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेनों में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। दिल्ली सहित देश में बढ़ते कोरोना के बाद डीडीएमए की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब आपको मेट्रो ट्रेन और मेट्रो स्टेशन और मेट्रो परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आप पर जुर्माना भी लगेगा। इसके माहौल की जांच पड़ताल करने के लिए कल ही मेट्रो एमडी ने अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर घूमे, विजिट किए और पब्लिक का माहौल देखा। अच्छा, साथ ही देखिए 3 मई से शुरू होगा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य। दिल्ली उड़ीसा से आई आधुनिक मशीनें। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे ऊंचे विराट और भव्य रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आगामी 3 मई से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये मंदिर कल्याणपुर प्रखंड के केसरिया चकिया रोड स्थित केतवलिया गांव में बनाया जाएगा। इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, एक अपराधी मामला होने पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मतलब किसी व्यक्ति पर कोई एक ही तरह का आपराधिक मामला है ना, तो भी उसके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया है अपराधों पर रोक लगाने के लिए। वहीं बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, खास मौकों पर फ्री में घूम सकेंगे बिहार के म्यूजियम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार के लोगों को बिहार म्यूजियम में घूमने का मौका फ्री में मिलेगा। हर साल 7 अगस्त के दिन बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस मौके पर बिहार के लोगों को म्यूजियम में फ्री घूमने का मौका मिलेगा। कुछ और इवेंट्स पर भी आपको सरकार ये मौका देगी, जैसे जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 मई से पहले पूरा कर ले ये काम, वरना पेंशन में देरी होगी। दरअसल जिन कर्मचारियों ने अब तक ईसीएस प्रोफाइल में ईसीएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल का अपडेशन का काम नहीं किया है, वे 1 मई से पहले कर लें, वरना आपकी पेंशन के कामों में आपको परेशानी आ सकती है। सरकार की तरफ से एमपी कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए सरकार का एक बड़ा फैसला, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके अलावा हिमाचल
पूर्वांचल की रोडवेज बसों में HRTC में पेंशनरों का भुगतान भी होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक तो मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने को स्वीकृति प्रदान की है। अब देख सकते हैं आपकी जैसे जिला परिषद का अध्यक्ष का मानदेय 12,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया, उपाध्यक्ष का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। इसी तरह से अलग अलग पोस्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं और वहीं HRTC की बसों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि धान गेहूं की खेती को डिस्करेज करेगी MP गवर्नमेंट। अब गैर MSP फसलों पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश में फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर MSP फसलों को भी कवर किया जाएगा। इससे केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम होगी और किसान भाई लोगों को फायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 सिटी फॉरेस्ट। केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर रोड मैप भी तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 1,000 परिवहन सुविधा केंद्र। अब घर के पास ही मिलेगी सुविधाएं। 5,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा इससे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य भर में 1,000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है और अब विभाग ने परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना करना भी शुरू कर दिया है। जिला स्तर पर इच्छुक लोगों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगा। परिवहन विभाग से संबंधित जितनी भी आपकी काम है, सुविधाएं हैं, वो अब आपको आपके घर के पास ही मिल जाएगी। आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एजेंटों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के RC, इंश्योरेंस संबंधित कई सारी समस्याएं आप अपने नजदीकी परिवहन सुविधा केंद्र से ले पाएंगे। जिस तरह से ई-मित्रा केंद्र CSC सेंटर है ना, उस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ये केंद्र खोलने जा रही है ना। और वही खबर आ रही दोस्तों की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार भी कई कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। लॉ यूनिवर्सिटीज, पूर्व जजों और IAS से इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। सुझाव मिलने के बाद सरकार देश में जो काफी पुराने कानून है अंग्रेजों के जमाने के, उन बड़े बड़े कानूनों में बदलाव करने जा रही है। एक ऐतिहासिक बदलाव होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार और काफी अलग अलग फील्ड के कानून है जिनके बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये काफी बड़ा मुद्दा है तो इस पर मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर, ठीक है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा। अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य अभी लू की चपेट में चल रहे हैं। भीषण गर्मी को लेकर दिल्ली, बंगाल और उत्तराखंड ने भी अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 28 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक उड़ीसा, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों के इन हिस्सों में लू की संभावना रहेगी। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है, जैसे सिक्किम में, पूर्वोत्तर भारत में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। केरल और कर्नाटक में भी बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप। सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। सोने के रेट में 258 रुपए की गिरावट के साथ अभी 51,233 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 327 रुपए की गिरावट के साथ अभी 64,618 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान फिर से बढ़े कोरोना के मामले। 2927 लोग नए संक्रमित पाए गए, लगभग 3000 के समथिंग समझ सकते हैं आप। और 24 घंटों में 32 लोगों की मौत हुई। सिर्फ राजधानी दिल्ली में देखिए आप, 24 घंटों में 1367 नए मामले आए। दिल्ली में एक व्यक्ति की जान गई। और कई एक्सपर्ट्स, डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि देश में कोरोना की चौथी लहर शुरू भी हो गई है। एक सर्वे में भी दावा किया गया कि हर 3 में से एक भारतीय ने कबूला कोरोना का डरावना सच। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आने के बाद एक ही दिन में 126 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए। वहीं देखिए दोस्तों, सख्त कोरोना पाबंदियों वाले देशों में लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हुआ है। वैज्ञानिकों ने 15 देशों के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद ये तथ्य सामने निकला है। मतलब देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना महामारी ने आम आदमी को किस हद तक प्रभावित किया है कि जो कोरोना पाबंदियां लगाई जाती है ना, इससे भी लोगों की मेंटल हेल्थ पर गलत असर पड़ रहा है। अच्छा, कोरोना को लेकर केरल राज्य में भी सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ अब ऑफिस में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा उल्लंघन करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। केरल के अलावा हरियाणा राज्य में भी 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की तरफ से ये ऐलान किया गया। हरियाणा के 4 जिले जहां अभी कोरोना के मामले सबसे ज्यादा चल रहे हैं, जहां पर अब आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आप पर जुर्माना हो सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड राज्य में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री धामी सरकार ने अलर्ट जारी किया। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। झारखंड के स्कूलों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार की ओर से फिजिकल एक्टिविटीज को बंद करने की सलाह दी गई है। बढ़ते कोरोना माहौल को देखते हुए स्कूलों में अब किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करवाई जाएगी। अच्छा, कोरोना के बीच एक और बड़ा खतरा सामने आया कि इंसानों में एवियन फ्लू का
पहला केस देखा गया। सबसे पहले बतख और हंस में मिला H3N8 फ्लू वायरस, लेकिन अब चीन में एक 4 साल का लड़का इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के दाखिले के लिए 11 मई को होगी प्रवेश परीक्षा राजधानी दिल्ली में। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट की तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। कल 29 अप्रैल को MP बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे। 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे MP बोर्ड के नतीजे घोषित होंगे। 10वीं और 12वीं के लाखों स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। रिजल्ट को आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे mpbse.nic.in पोर्टल पर। वहीं देखिए CBSE टर्म 2 की परीक्षाओं का आगाज भी हो चुका है। इस बार संक्रमित अभ्यर्थी भी परीक्षा दे पाएंगे। कोविड की स्थितियों को देखते हुए 2 सत्रों में तय की गई CBSE परीक्षाओं की तारीख की घोषणा हो चुकी है। नवंबर दिसंबर में पहले सत्र की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और अब दूसरे सत्र यानी कि टर्म 2 की परीक्षाओं का आयोजन भी शुरू हो चुका है। इसकी तारीख भी आप देख सकते हैं और इस बार ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे पाएंगे। अच्छा, राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस से जुड़े 6 सवाल पूछे गए। इस पर केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कि केंद्र का दखल गलत है। पॉलिटिकल साइंस के कारण गरमाई राजनीति। मतलब देखा जाए दोस्तों तो राजस्थान में अब एग्जाम में भी राजनीति का प्रमोशन किया जा रहा है, देखिए आप। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्य में एंट्री के लिए नया नियम लागू कर दिया। अब नेताओं को पहले हाईकमान से स्वीकृति लेनी होगी और प्रोफाइल भेजना होगा, उसके बाद ही पंजाब राज्य में कोई नेता जा पाएगा। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे तक DL के लिए होगा ड्राइविंग टेस्ट। केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है और अब नाइट शिफ्ट में भी ड्राइविंग टेस्ट की अनुमति दे दी है। इससे जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोग बाग हैं वो अब सेकंड शिफ्ट में भी अपना ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। अच्छा, गुजरात में एक और विश्व स्तरीय सेंटर बनाया जाएगा। PM मोदी के गृहनगर के नजदीक बनेगी देश की सबसे ऊंची वेधशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर से करीब 5 किलोमीटर दूर धारोई डैम के नजदीक 1041 करोड़ रुपए की लागत से स्पेस ऑब्जर्वेटरी एवं मनोरंजन फैसिलिटी विकसित की जाएगी। ये वेधशाला 142 मीटर ऊंची होगी, जिसकी छत से लोग आसमान को भी निहार पाएंगे। इसके आसपास पूरे इलाके को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर के तौर पर विकसित किए जाने की भी सरकार की योजना है। अच्छा, इंडियन रेलवे से अपडेट देखिए। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अयोध्या के लिए हर रोज चलेगी अनरिजर्व स्पेशल पैसेंजर ट्रेन और 2 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जो अयोध्या घूमना जाना चाहते हैं, भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। रेलवे से एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि रेलवे ने बिहार, वेस्ट बंगाल और असम जाने वाली राजधानी ट्रेनों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन ट्रेनों के टर्मिनल रूट में चेंजेस किए गए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों। रील्स पर इनहांस्ड टैग फीचर ला रहा है इंस्टाग्राम और इससे क्रिएटर्स को फायदा मिलेगा। ये फीचर क्रिएटर्स को उनके काम के लिए क्रेडिट लेने की अनुमति देगा, जैसे वो रिव्यू स्टार होता ना उस तरह से। वही देखिए दोस्तों, ट्विटर को खरीदने के बाद एलोन मस्क को बड़ा झटका लगा। जितने में उन्होंने ट्विटर को खरीदा था उससे दुगुना हुआ टेस्ला को नुकसान। $100 अरब तक टेस्ला कंपनी की वैल्यू गिर गई क्योंकि शेयर के प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा डाउन हो गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्विटर खरीदने के एलोन मस्क के फैसले को टेस्ला कंपनी के इन्वेस्टर्स ने नेगेटिवली लिया है। अच्छा, वही देखिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में अब रहना होगा और भी ज्यादा महंगा। DM सर्किल रेट के आधार पर लगेगा संपत्ति कर और इससे यूपी गाजियाबाद के लाखों लोग प्रभावित होंगे। यहाँ पर नगर निगम की तरफ से ऐसा नया नियम जारी किया गया है, जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए देगी तमिलनाडु सरकार। बड़ी दुख की बात है कि कल ही तमिलनाडु में जो ये दुर्घटना देखी गई, तमिलनाडु के तंजावुर में रथ यात्रा के दौरान करंट लग गया, तार से रथ का कांटेक्ट हो गया। इसके चलते 11 लोगों की जान चली गई। इस बड़ी दुख की दुर्घटना पर PM मोदी ने भी शोक जताया और मुआवजे का ऐलान किया। CM स्टालिन ने विधानसभा में 2 मिनट का मौन भी रखा। अच्छा, मैं देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रही है और कोविड में माता पिता को खोने वाले 66 बच्चों को लैपटॉप भी मिलेगा। बालिकाओं को शादी की मदद के लिए 1 लाख रुपए भी देगी योगी सरकार। 18 साल पूर्ण करने वाली लड़कियों को 1,01,000 रुपए शादी के अनुदान के रूप में मिलेगी, जिनके माता पिता की जान चलेगी कोरोना काल के दौरान। योगी सरकार ने इस तरह की योजना निकाली है, अलग अलग जिलों में शुरू की जाएगी। जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, राजस्थान में भी अब वाघा अटारी बॉर्डर की तरह बीटिंग रिट्रीट होगा। BSF की मुश्किल जिंदगी के बारे में पर्यटक जान पाएंगे, यानी कि राजस्थान के बीटिंग रिट्रीट के जरिए आप भी बॉर्डर पर जाकर BSF के जवानों की स्थितियों का हालचाल ले पाएंगे, उनके बारे में जानकर प्रेरणा ले पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत क्रिप्टो पर सोच विचार करके फैसला लेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी से एक और अच्छा अपडेट आया। गूगल प्ले स्टोर पर एक खास डेटा सेफ्टी सेक्शन फीचर लॉन्च किया कंपनी की तरफ से। अब ऐप बताएगा कौन सा डेटा कहां यूज हो रहा है। इस फीचर की मदद से अब प्ले स्टोर पर ही आप देख सकेंगे कि कौन सा ऐप डेवलपर यूजर की कौन सी निजी जानकारियां कलेक्ट कर रहा है और इससे जो ऐप फ्रॉड करते हैं उनके बारे में आपको पता लगाने में आसानी होगी। वही देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोस्तों, जो पुराने समय में डायनासोर होते थे ना,
ना वो मिट्टी कलर के या भूरे रंग के नहीं होते थे जैसा कि जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया, बल्कि असल में डायनासोर चमकीले रंग के होते थे, रंग बिरंगे। जिस तरह से मोर का कलर होता है उस तरह से होते थे डायनासोर। मतलब एक बार को तो हमें सुनने में भी विश्वास नहीं होता कि यार ये क्या बात तो सच नहीं लग रही है, लेकिन देखा किसने, आखिरकार वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये दावा किया गया तो सच ही होगा ना। अच्छा वह देखिए, बिहार में 30 अप्रैल को बक्सर DRCC में रोजगार कैंप लगने जा रहा। 18 से 51 वर्ष आयु के बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर होगा। इंटरव्यू के साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जॉब भी मिलेगी। बिहार के स्थानीय जिला DRCC परिसर में 30 अप्रैल को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में गुड वर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जॉब ऑफर किया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।